अगर गली में गुजरते हुए आपके बच्चे के पीछे डॉगी लग जाए तो वो क्या करेगा? अगर कोई अनजान आदमी आपके बच्चे को कैंडी या टॉय दे तो वो क्या करेगा? घर से बाहर अगर कोई आपके बच्चे को दबोच ले तो उसको क्या करना चाहिए? अगर आपके बच्चे का दोस्त उसको अपने घर बुलाए तो क्या उसको जाना चाहिए? क्या आपके बच्चे को ऐसे सवालात के जवाब आते हैं? अगर नहीं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और अपने बच्चों को सेफ़ रखें। हम सब अपने बच्चों को सेफ़ रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार पेरेंट्स को भी समझ नहीं आती कि बच्चों के मामले में किसी मुश्किल सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। जैसे ही स्कूल स्टार्ट होते हैं पेरेंट्स को अपने बच्चों की फ़िक्र रहती है, क्योंकि आज के इस दौर में चाइल्ड अब्यूज़िंग और बच्चों को किडनैप करने जैसे इंसिडेंट बहुत बढ़ चुके हैं। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको 15 सिंपल सेफ्टी क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं जो आप अपने बच्चों को पूछकर उन्हें ट्रेन कर सकते हैं और उन्हें किसी पेज पर लिखकर उनका टेस्ट भी ले सकते हैं। उन सेफ्टी सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें जो यकीनन आपको हैरान कर देंगे। नंबर 15, क्या आपको किसी अनजान से कैंडी या टॉय लेना चाहिए? किसी भी अनजान आदमी से कोई फूड, कैंडी या कोई टॉय कभी भी नहीं लेना। आपको अपने बच्चे को अच्छी तरह ट्रेन कर देना है कि सिर्फ कुछ जानने वालों से और सबके सामने कोई चीज़ लेनी है, वो भी किसी ख़ास त्यौहार पर जैसे बर्थडे या ईद वगैरह। आपके बच्चे को ये बहुत छोटी एज में सीख लेना चाहिए कि पेरेंट्स के अलावा किसी से भी कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलती, और अगर कोई देने की कोशिश भी करता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। नंबर 14, अगर पेरेंट्स घर से बाहर हो और आप घर में अकेले और कोई अननोन घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करे तो आप क्या करोगे? जब आपका बच्चा या बच्ची घर में अकेले हों और कोई घर का डोर खोलने की कोशिश करे तो बच्चे को चाहिए कि पहले अपने पेरेंट्स को कॉल करें, जिससे वो नेबर्स को या पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने बच्चे को अपना सेल नंबर याद करवाएं। व्यूअर्स, नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाएं ताकि आप तक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। नंबर 13, अगर आप घर में अकेले हों और पावर सॉकेट से धुआं निकलने लगे तो आपको क्या करना चाहिए? अपने बच्चे को सिखाएं कि ऐसी सिचुएशन में कभी भी पावर सॉकेट के करीब ना जाएं और ना ही उसमें लगी आग या धुएं को ख़त्म करने के लिए पानी या फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करें, बल्कि फौरी घर से बाहर निकलकर नेबर्स को इन्फॉर्म करें और अपने पेरेंट्स को कॉल करें। नंबर 12, अगर डॉग्स आपके पीछे लग जाएं तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अपने बच्चे को सिखाएं कि ऐसी सिचुएशन में घबरा के भागने या ऊंची आवाज़ में चिल्लाने से जानवर आप पर अटैक कर देगा, इसीलिए उसी जगह रुक जाएं। अगर बच्चे के पास स्कूल बैग है तो बैग उतारकर एक साइड पर फेंककर जानवर का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करें और फिर अपनी पीठ दिखाए बगैर वहां से आहिस्ता आहिस्ता हटने की कोशिश करें। नंबर 11, जब कोई अनजान आदमी आपसे हेल्प मांगे तो क्या आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए? अपने बच्चों को सिखाएं कि अगर कोई स्ट्रेंजर आपसे हेल्प मांगे तो क्लियरली इनकार कर दे। अगर उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो वो किसी बड़े से कहें, भला एक बच्चा कैसे मदद कर सकता है। नंबर 10, घर में अगर आप अकेले हो और गैस लीक होने की स्मेल आए तो क्या करोगे? इस सवाल का जवाब बच्चे को ये बताएं कि ऐसी सिचुएशन में भी आग लगने का खतरा रहता है। फौरी घर से बाहर जाएं और अपने पेरेंट्स को कॉल करके इन्फॉर्म करें, हो सके तो अपने नेबर्स को भी इन्फॉर्म करें। नंबर 9, अगर आपका न्यू फ्रेंड आपको अपनी तरफ बुलाए तो क्या आपको जाना चाहिए? अपने बच्चे को बताएं अजनबी लोग डेंजरस होते हैं और न्यू फ्रेंड्स भी अजनबी होते हैं। अगर कोई इनवाइट करे तो उसको किसी बहाने से मना कर दें, जैसे आज होमवर्क ज़्यादा है या घर में गेस्ट हैं वगैरह। जब तक एक दूसरे से अच्छी तरह जान पहचान ना कर लें तब तक इनविटेशन कबूल ना करें। नंबर 8, अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में या कहीं भी लिफ्ट का वेट कर रहे हैं तो लिफ्ट में एक अजनबी मौजूद हो तो क्या आप अकेले उसके साथ लिफ्ट में जाओगे? अजनबी लोगों के साथ अकेले में लॉक हो जाना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर आपसे अजनबी लिफ्ट में आने का कहे तो मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं ये कहकर लिफ्ट में हरगिज़ ना जाएं। नंबर 7, अगर आपका बच्चा नोटिस करे कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो वो क्या करेगा? ऐसी सिचुएशन में अपने बच्चे को बताएं कि वो किसी रश वाली जगह पर चला जाए, जैसे कोई सुपरमार्केट, कोई पार्क या कोई सैलून। जब वो रश में चला जाएगा तो वो सेफ़ रहेगा। उसके बाद अपने पेरेंट्स को कॉल करके कहे कि उसको पिक कर लें। नंबर 6, अगर आप घर में अकेले हो तो आप किसको घर में एंटर होने दोगे?
अपने बच्चे को बताएं कि किसी भी स्ट्रेंजर को घर में एंटर ना होने दें। उसके लिए अपने पेरेंट्स को फौरी कॉल करें और उनसे पूछें कि क्या करना है। नंबर 5, अगर कोई अजनबी आपको पकड़ ले और आपको जाने ना दे तो आप क्या करोगे? ऐसी डेंजरस सिचुएशन में अपने बच्चे को सिखाएं कि वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाए और ज़ोर ज़ोर से हाथ पाँव मारे। ज़मीन से कोई पत्थर उठाकर किसी करीब खड़ी गाड़ी पर मारे ताकि उसका सिक्योरिटी अलार्म बज जाए। इस तरह वो अजनबी घबरा के भाग जाएगा। नंबर 4, अगर आप काफ़ी ज़्यादा रश में फंस जाओ तो क्या करोगे? अपने बच्चे को टीच करें कि बहुत ज़्यादा क्राउड वाली जगह से अवॉइड करें। आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि क्राउड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना कितना डेंजरस हो सकता है। क्राउड में कोई रास्ता देखकर उससे निकलने की कोशिश करें। अगर गिर जाए तो नीचे बैठकर अपने सर को हाथों से कवर कर लें। नंबर 3, अगर आप गली में जा रहे हो और अचानक तेज़ बारिश आ जाए तो आप क्या करोगे? ऐसी सिचुएशन में कोई सेफ जगह तलाश करें, जैसे कोई शॉप या मॉल। ऐसे में किसी इलेक्ट्रिक पूल, कार या दरख्त के पास खड़ा होना डेंजरस होगा। आसमानी बिजली हमेशा खुले ग्राउंड पर गिरती है। अगर आपका बच्चा किसी खुले ग्राउंड में है तो वो हरगिज़ ना भागे, बल्कि ग्राउंड पर उल्टा लेट जाए और बारिश रुकने का वेट करे। इससे बच्चा मट्टी से डर्टी तो हो जाएगा लेकिन सेफ रहेगा। नंबर 2, अगर आपको या आपकी फैमिली को कोई इंटरनेट पर थ्रेट करे तो आप क्या करोगे? बच्चों को शुरू से ही ट्रेनिंग दें कि आपके पेरेंट्स ही वो लोग हैं जिन पर आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपके पेरेंट्स ही आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में अपने बच्चे को बताएं कि वो बिल्कुल सेफ़ है और इंटरनेट पर थ्रेट करने वाला आप तक नहीं पहुंच सकता। और फिर हेल्पलाइन पर कॉल करके कंप्लेन करें और सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करें। वो इस मामले को फिक्स कर देंगे। नंबर 1, आपके पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में क्या आप खुद से मेडिसिन ले सकते हो? घर में रखी तमाम मेडिसिन अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसको बताएं कि मेडिसिन बहुत ख़तरनाक होती हैं और ख़ुद से कभी भी कोई मेडिसिन नहीं खानी। उन्हें बताएं कि अगर तबीयत ख़राब हो रही हो तो अपने पेरेंट्स या किसी रिलेटिव को कॉल करके बताएं। क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है? अगर आपकी कोई ओपिनियन है तो कमेंट करके हमें बताएं। बच्चों की सेफ्टी के लिए ये वीडियो दूसरों से भी शेयर करें। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।